नाजरीन, आज हर हिंदुस्तानी, पूरा हिंदुस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है और इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम के नाम से खिताब किया और मुल्क के 75 साल की खूबियों को अवाम के सामने रखा। साथ ही सरकार और अवाम के तय कई अज़्म का भी पीएम ने इजहार किया और कहा कि 1947 से अब तक हिंदुस्तान के 75 साल बाकमाल रहे और यही वजह है कि दुनिया हमें रश की निगाह से देखती है, लेकिन अब हमें नए अज़्म के साथ एक नया पैरामीटर तय करना होगा जिसमें 130 करोड़ अवाम की हिस्सेदारी जरूरी है। पीएम मोदी ने मुश्तरका शऊर बेदारी के अहिया पर जोर दिया और कहा कि जब हम अपनी जमीन से जुड़ेंगे तभी हम ऊंची उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ख्र की तलक़ीन की और जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान का नारा दिया। साथ ही पीएम मोदी ने 5 टारगेट यानी 5 संकल्प अवाम के सामने रखे। हिंदुस्तान की तरक्की में मुश्तरका कोशिश, गुलामी की ज़हनियत से आज़ादी, अपनी तहजीब पर फ़ख्र और उसका तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिश, सरकार और अवाम की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम दुनिया की परेशानियों को दूर करेंगे और इसके लिए हम अजहद कोशिश करेंगे। मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उच्च 5 प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन 5 प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया। भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये भारत ने सदियों से देखा हुआ है। जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई।